प्रिय विद्यार्थिनः संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम्। कक्षा षष्ठी अष्टमः पाठः सुक्तिस्तवकः पाठस्य पाठनम्। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने इस पाठ का वाचन किया, इन श्लोकों का वाचन किया। आशा है आपने इन श्लोकों के वाचन का गायन का अभ्यास किया होगा। आज हम इस सुक्ति स्तवक के कुछ श्लोकों का जो है वो अनुवाद करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी पुस्तक निकालें और मेरे साथ आप भी अनुवाचन करें और इसके अनुवाद को आप देखें। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो क्या है इसमें? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। कार्य जो है वो परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, न मनोरथै, हमारी इच्छा से नहीं। क्योंकि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुखे मुख में मृगा प्रविशन्ति न, मृग जो है हरण जो है प्रवेश नहीं करते, परिश्रम करना पड़ता है। देखिए अब चित्र में आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में चींटियां, छोटी छोटी चींटियां जो है वो क्या कर रही हैं, एक लकड़ी के ढेले को जो है ले जा रही हैं और पार जाने के लिए जो है वो चींटियां क्या है, सहयोग कर रही हैं और पुल का निर्माण कर रही हैं। इस प्रकार से क्योंकि परिश्रम करना पड़ता है, बिना परिश्रम के बात नहीं बनती है। तो आइए हम देखते हैं इस श्लोक का अन्वय क्या है और इसका अर्थ हम कैसे करेंगे। अन्वयः कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। शब्दार्थः कार्याणि, कार्य, उद्यमेन परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं या सफल होते हैं, मनोरथ ही इच्छाओं से, न नहीं, ही क्योंकि सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मुख में, मृगाः हिरण न नहीं, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। तो क्या हुआ? कार्याणि, कार्य जो है उद्यमेन ही, परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, मनोरथ ही न, इच्छाओं से नहीं, ही क्योंकि सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के, मुखे मुख में, मृगाः हिरण न प्रविशन्ति स्वयं प्रवेश नहीं करते। शेर को यदि भूख लगती है तो उसे अपना आहार पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। वैसे ही हमें भी जो है परिश्रम करना चाहिए। बिना परिश्रम के हमें सफलता नहीं मिल सकती है। शेर सोया है, हरिण खड़ा है तो कोई लाभ नहीं है, उसे प्रयत्न करना पड़ेगा, तब उसे जो है शिकार अपना मिलेगा। तो ये इस श्लोक का व्याख्या थी, भावार्थ था। अब हम दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठ, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ, पुस्तक में पढ़ी हुई विद्या, जीवने नैव साधितः, जीवन में यदि प्रयुक्त नहीं की, जीवन में यदि उसका प्रयोग नहीं किया, किम भवेत तेन पाठेन, तो उस अध्ययन से, उस विद्या से क्या लाभ, जीवने यो न सार्थक, जीवन में जिसका कोई प्रयोजन ना हो। ये इसका भाव है। अब हम इसका अन्वय और शब्दार्थ और अर्थ देखते हैं। अन्वयः पुस्तके पाठः पठितः यदि जीवने नैव साधितः तेन पाठेन किम भवेत् यो जीवने नैव सार्थकः। तो इसी के तरह हम शब्दार्थ भी देखते हैं और इसी के अनुसार हमारा जो है अनुवाद भी बनेगा। पुस्तके, पुस्तक में, पाठः पाठ, शिक्षा या विद्या, पठितः पढ़ा हुआ पाठ, पढ़ी हुई विद्या, पढ़ी हुई शिक्षा, जीवने जीवन में, नैव नहीं, साधितः धारण नहीं किया या धारण नहीं की, उपयोग नहीं की, तेन उस पाठेन पाठ से, शिक्षा से, विद्या से, किम क्या, भवेत होगा, यह जो विद्या, जो पाठ, जो शिक्षा, जीवने जीवन में
नैव नहीं, सार्थकः सार्थक है, उपयोगी है। तो पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तके पाठः पठितः, पुस्तक में पढ़े गए पाठ को यदि जीवने नैव साधितः, यदि जीवन में धारण न किया गया, अर्थात जीवन में उपयोग नहीं किया गया या हमारे व्यवहार में न लाया गया, तेन पाठेन किम भवेत, तो ऐसे पाठ से क्या लाभ, तो ऐसे पाठ से क्या होगा, यो जीवने नैव सार्थकः, जो जीवन में उपयोगी न हो। अर्थात हम जो भी पुस्तक पढ़ते हैं, जो ज्ञान अपने गुरुजनों से हम अर्जित करते हैं, तो उसको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, जीवन में उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। पुस्तक की विद्या यदि पुस्तक में रह गई, हमारे व्यवहार में नहीं आई, तो विद्या कभी सफल नहीं होगी। इसलिए विद्या का हमें, जो विद्या अर्जित की है, उसका प्रयोग जीवन में करना चाहिए, व्यवहार में उसे लाना चाहिए। यही जो है इस श्लोक का जो है भाव है। दो पद्यों का अध्ययन हमने किया, इसका अन्वय जाना, शब्दार्थ जाने, और हमने इसका अनुवाद देखा और पढ़ा। तो अब हमारा गृह कार्य क्या है? पाठित श्लोके हो हिंदी अनुवादम स्वटिप्पणी पुस्तिकायाम लिखत स्मरत च, पढ़ाए गए दोनों श्लोकों का अनुवाद अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखें और याद करें। दूसरा है एक पदेन उत्तराणी लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किससे सिद्ध होते हैं? कार्याणि केन उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे के न प्रविशन्ति, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे के मृगाः, ये हो जाएगा मृगाः न प्रविशन्ति। जीवने किम न साधितः, जीवने किम न साधितः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने न साधितः, पुस्तके पठितः पाठः जीवने न साधितः। तो ये हमारा गृह कार्य है। आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद। कल हम शेष श्लोकों की व्याख्या करेंगे। तब तक आप इन श्लोकों को पढ़ें, इनके उच्चारण का अभ्यास करें और इनके अनुवाद करने का अभ्यास करें।